नमस्ते जी। छठी श्रव्य कणिका व्यवहार भानु। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। प्रसंग चल रहा है सुसंतान और कुसंतान का और शीर्षक है कैसी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। प्रश्न किया, जो माता पिता, आचार्य और अतिथि अधर्म करें और कराने का उपदेश करें तो मानना चाहिए व नहीं। उत्तर दिया, कदापि नहीं। कुमाता कुपिता संतानों को बुरे उपदेश करते हैं कि बेटा बिटिया तेरा विवाह शीघ्र कर देंगे, किसी की चीज पावे तो उठा लाना, कोई एक गाली दे तो तू उसको 50 गाली दे दे। लड़ाई झगड़ा, खेल, चोरी जारी, मिथ्याचरण, भांग, मद्य, गांजा, चरस, अफीम, खाना पीना आदि कर्म करने में कुछ भी दोष नहीं, क्योंकि यह तो अपनी कुल परंपरा है। सुनो प्रमाण, कुल धर्म सनातन। जो कुल में धर्म पहले से चला आता है उसके करने में कुछ भी दोष नहीं। अब सुसंतान आह, यानी सुसंतान क्या कहती है? जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज उठा लाना आदि कर्म कहे हैं वे दुष्ट मनुष्यों के काम हैं, श्रेष्ठों के नहीं। किंतु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर स्वयंवर अर्थात पूर्ण युवावस्था में दोनों का प्रसन्नता पूर्वक विवाह करना, किसी की करोड़ों की चीज जंगल में भी पड़ी देखकर कभी ग्रहण करने की मन में भी इच्छा न करना आदि कर्म किया करते हैं। जो तुम्हारे उत्तम कर्म और उपदेश हैं उनको तो हम ग्रहण करते हैं, अन्य को नहीं। परंतु तुम कैसे ही हो, हमको तन मन धन से तुम्हारी सेवा करना परम धर्म है, क्योंकि जैसे तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की है वैसे तुम्हारी सेवा हम क्यों न करें। अब इस पर कुसंतान क्या कहती है, कुसंतान का क्या दृष्टिकोण होता है वो भी बता रहे हैं। श्रेष्ठ माता पिता, आचार्य, अतिथियों से अभागे संतान इस प्रकार कहते हैं कि हमको खूब खिलाओ पिलाओ, खेलने दो, हमारे लिए कमाया करो, जब तुम मर जाओगे तब हम ही को तो सब करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो हम इधर उधर लीला करेंगे, बाग में जाके नाच तमाशा करेंगे, वह वैरागी हो जाएंगे। पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, हमको पढ़ के क्या करना है, क्योंकि हमारी सेवा करने वाले तुम बने ही हो। हमको सैर सपट्टा, सवारी शिकारी, नाच, खाने पीने, ओढ़ने पहनने के लिए खूब दे दिया करो, नहीं तो हम जब जवान होंगे तब तुमको समझ लेंगे। दंडा दंडी, नखा नखी, केशा केशी, मुष्टा मुष्टि, युद्धम एव भविष्यति अन्यत किम। ऐसे ऐसे संतान दुष्ट कहाते हैं। उत्तम माता पिता आदि उनसे कहते हैं कि सुनो लड़कों, अभी तुम्हारी पढ़ने गुनने की, सत्संग करने, अच्छी अच्छी बातें सीखने की, वीर्य निग्रह तथा आचार्य आदि की सेवा करके विद्वान होने की, शरीर और आत्मा की पूर्ण युवावस्था आदि उत्तम कर्म करने की अवस्था है। जो चूकोगे तो फिर पीछे पछताओगे। पुनः ऐसा समय तुमको मिलना अति कठिन है, क्योंकि जब तक हम घर का और तुम्हारे खाने पीने आदि का प्रबंध करने वाले हैं, तब तक तुम सुशिक्षा ग्रहण पूर्वक सर्वोत्कृष्ट विद्या रूपी धन को संचित करो। यही अक्षय धन है कि जिसको चोर आदि न ले सकते, न भार होता, और जितना दान करो उतना ही अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है। इसके होने से जहां रहोगे वहां सुखी और प्रतिष्ठा पाओगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंधी कर्मों को जानकर सिद्ध कर सकोगे। हम जब तुमको विद्यारूप श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत देखेंगे तभी हमको परम संतोष होगा, और जो तुम कोई दुष्ट काम करोगे तो हम अपना भी अभाग्य समझेंगे, क्योंकि हमारे कौन से पापों के फल से हमको दुष्ट संतान मिले। क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्यों को राज्य धन प्राप्त भी हैं
परंतु विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और श्रेष्ठ विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुमको चाहिए कि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक 7 अनुवाक संख्या 11। और यही वाक्य सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समोल्लास में भी तृतीय समोल्लास में भी अंकित हैं। जो जो हमारे उत्तम चरित्र हैं सो सो करो, और जो कभी हम भी बुरे काम करें उनको मत मानो, उनको मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश और कर्म करने और कराने हारे माता पिता और आचार्य आदि श्रेष्ठ कहाते हैं। आगे शीर्षक आ रहा है राजा प्रजा और इष्ट मित्रों के साथ वर्ताव। प्रश्न पूछा गया, राजा प्रजा और इष्ट मित्रादि के साथ कैसा कैसा व्यवहार करें? इसका उत्तर दिया जा रहा है, राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता सुपिता के समान और प्रजा पुरुष राज संबंध में सुसंतान के सदृश वर्त कर परस्पर आनंद बढ़ावे। मित्र मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिए आत्मा के समान प्रीति से वर्ते, परंतु अधर्म के लिए नहीं। पड़ोसी के साथ ऐसा वर्ताव करें कि जैसा अपने शरीर के लिए करते हैं वैसे ही मित्रादि के लिए भी कर्म किया करें। स्वामी सेवक के साथ ऐसा वर्तें कि जैसे अपना हस्त पादादि अंगों की रक्षा के लिए वर्तते हैं। सेवक स्वामियों के लिए ऐसे वर्तें कि जैसे अन्न जल वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। आगे शीर्षक आ रहा है कन्याओं के विद्याध्ययन और ब्रह्मचर्य का विधान। प्रश्न किया, ब्रह्मचर्य के क्या क्या नियम हैं? उत्तर दिया, कम से कम 25 वर्ष पर्यंत पुरुष और 16 वर्ष पर्यंत कन्या को ब्रह्मचर्य सेवन अवश्य करना चाहिए, और 48वें वर्ष से अधिक पुरुष और 24वें वर्ष से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन न करे, किंतु इसके उपरांत गृहाश्रम का समय है। अब तुलना करनी चाहिए सत्यार्थ प्रकाश तीसरे समोल्लास में तथा संस्कार विधि वेदारंभ संस्कार में, जो आर्य समाज शताब्दी संस्करण की पृष्ठ संख्या 122-123 है, देख करके हम यही बात वहां पर भी अंकित है। फिर प्रश्न किया, प्रमादी ब्रूते यानी पागल मनुष्य कहता है कि सुनो जी, कन्याओं का पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं, क्योंकि जब वे पढ़ जाएंगी तो मूर्ख पति का अपमान कर इधर उधर पत्र भेजकर अन्य पुरुषों से प्रीति जमा के व्यभिचार किया करेंगी। इस पर सज्जन समाधत्ते उत्तर के रूप में श्रेष्ठ मनुष्य कहता है, सुनो जी, तुम्हारे कहने से यह आया कि किसी पुरुष को भी न पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह भी पढ़कर मूर्ख स्त्री का अपमान और डाक गाड़ी चलाकर इधर उधर अन्य स्त्रियों के साथ सैर सपाटा किया करेगा। अब प्रमादी कहता है, प्रश्न उठाता है, हाँ, पुरुष भी न पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े हुए मनुष्य चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपमान करके अपना मतलब सिद्ध कर लेते हैं। इस पर सज्जन ने उत्तर रूप में कहा कि सुनो जी, यह विद्या पढ़ने का दोष नहीं, किंतु आप जैसे मनुष्यों के संग का दोष है, और जो पढ़ना पढ़ाना धर्म और ईश्वर की विद्या से विरुद्ध है सो तो प्रायः बुरे काम का कारण देखने में आता है, और जो पढ़ना पढ़ाना उक्त विद्या से सहित है वह तो सबके सुख और उपकार ही के लिए होता है। अब आगे प्रश्न कर रहे हैं, कन्याओं के पढ़ने में वैदिक प्रमाण कहाँ है? तो प्रमाण दे रहे हैं, सुनो प्रमाण, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 मंत्र संख्या 18। अर्थ कर रहे हैं इसका, जैसे लड़के लोग ब्रह्मचर्य करते हैं वैसे कन्या लोग ब्रह्मचर्य करके वर्णाश्रम से लेके वेद पर्यंत शास्त्रों को पढ़कर प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूर्ण युवावस्था वाले विद्वान पति को वेदोक्त रीति से ग्रहण करें। क्या अधर्मी से भिन्न
कोई ऐसा भी मनुष्य होगा कि किसी पुरुष व स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोक कर मूर्ख रखा करे और वेदोक्त प्रमाण का अपमान करके अपना कल्याण किया चाहे। इस मंत्र की व्याख्या ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास व संस्कार विधि वेदारंभ में भी दी हुई है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।